क्या आप जानते हैं, दुनिया के 90% लोग अपनी लाइफ में बड़ी सफलता इसीलिए नहीं पा पाते क्योंकि वो गलत आदतों में फंसे रहते हैं और सही आदतें बनाने की शुरुआत कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन एक फैक्ट है, जो लोग अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उनकी लाइफ अगले 6 महीनों में इतनी बदल जाती है कि दूसरे लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। और आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे लेखक सैरा जे टॉमसन ने अपनी किताब द डिसिप्लिन ऑफ हैबिट फॉर्मेशन द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड में बेहद सरल लेकिन गहराई से समझाया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं, कैसे डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, कैसे फोकस को शार्प करके आप किसी भी गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं, और सबसे खास किस तरह बिना स्ट्रेस लिए आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बने, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपकी लाइफ को इनसाइड आउट बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं लाइफ चेंजिंग हैबिट्स की दुनिया में एक गहरे सफर की। चैप्टर 1, आदतों का छिपा हुआ खेल, द हिडन गेम ऑफ हैबिट्स। चैप्टर 1 की शुरुआत एक बेहद सच्ची, चुभने वाली लाइन से होती है। हम आदतें नहीं चुनते, आदतें हमें चुन लेती हैं। सोचिए, आप हर सुबह क्या करते हैं? किस हाथ से ब्रश उठाते हैं? फोन कब देखते हैं? कब चाय पीते हैं? कब थक जाते हैं? इन सवालों के जवाब आप सोचकर नहीं देते, ये काम आपकी आदतें खुद कर देती हैं। यहीं से शुरू होता है चैप्टर 1 का असली सार। 1. आदतें कैसे जन्म लेती हैं? द बर्थ ऑफ हैबिट्स। लेखिका बताती हैं कि आदतें कभी अचानक नहीं बनती, वे धीरे धीरे चुपचाप और बिना शोर किए आपके दिमाग में एक रास्ता बनाती हैं, एक ऐसा रास्ता जिसे न्यूरोसाइंस न्यूरल पाथवे कहता है। ये रास्ता हर बार तब बनता है जब आप कोई चीज दोहराते हैं। उदाहरण, एक बार फोन उठाया, हल्की खुशी, दूसरी बार उठाया, थोड़ा डोपामीन, तीसरी बार उठाया, दिमाग ने कहा ये अच्छा लगता है, इसे आदत बना लेते हैं। यही आदत की सीड है। 2. द हैबिट लूप, वो चक्र जो आपकी जिंदगी चलाता है। क्यू माइनस संकेत, जो आपको ट्रिगर करता है। हर आदत की शुरुआत एक क्यू से होती है। अलार्म, नोटिफिकेशन, बॉर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस। ये क्यू किसी दरवाजे की चाबी की तरह है, एक बार घूमी तो आदत बाहर आ गई। रूटीन माइनस वही काम जिसे आप दोहराते जाते हैं। रूटीन आपका एक्शन है। यही वो जगह है जहां आपकी जिंदगी बदल सकती है या बर्बाद भी हो सकती है। रूटीन 2 तरह की होती है, ऑटोमेटिक, बिना सोचे किए जाने वाली, कॉन्शियस, जानबूझकर की जाने वाली। ऑटोमेटिक रूटीन्स खतरनाक होती हैं क्योंकि वे आपको कंट्रोल करती हैं, लेकिन कॉन्शियस रूटीन्स पावरफुल होती हैं क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। रिवॉर्ड माइनस वो इनाम जो दिमाग को एडिक्टेड कर देता है। हर आदत के पीछे एक रिवॉर्ड है, वही रिवॉर्ड बार बार आपको उस आदत की तरफ खींचता है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट डोपामीन, चाय कंफर्ट, जिम एनर्जी, पढ़ाई प्रोग्रेस। दिमाग रिवॉर्ड को पसंद करता है और रिवॉर्ड को बचाने के लिए आदतें बनाता है। 3. दिमाग का सबसे बड़ा राज, बासल गैंग्लिया। चैप्टर 1 में बताया गया है कि आपकी आदतें आपके दिमाग के उस हिस्से में स्टोर होती हैं जो लॉजिकल थिंकिंग की जगह नहीं सुनता। मतलब, आप सोचते हैं आज मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन आदत कहती है बस 5 मिनट, बस 2 रील्स, और आप हार जाते हैं क्योंकि आपकी आदतें आपसे तेज चलती हैं। 4. छोटी आदतें इक्वल्स बड़ा बदलाव, टाइनी हैबिट्स जायंट इंपैक्ट। चैप्टर 1 का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा यही है। सैरा लिखती हैं कि किसी भी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव छोटी आदतों से शुरू होता है। रोज 1 पेज, रोज 2 मिनट योग, रोज 10 मिनट वॉक, रोज 5 लाइन जर्नलिंग। यही 1% रोज का सुधार 90 दिनों में आपको एक अलग इंसान बना सकता है। 5. आपका एनवायरनमेंट आपकी किस्मत लिखता है। आप सोचते हैं कि आदतें इरादों से बनती हैं, लेकिन सच ये है, आदतें वातावरण से बनती हैं। कमरे में किताब हो, पढ़ाई होगी, मोबाइल सामने हो, स्क्रोलिंग होगी, जूते सामने हो, वॉक होगी, अनऑर्गेनाइज्ड टेबल, मन भटकेगा। आपका एनवायरनमेंट ही आपके बिहेवियर का डायरेक्टर है। चैप्टर 1 का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश, जो आदतें आप आज चुनते हैं वही आपकी जिंदगी का कल तय करती हैं। आप अपनी आदतों को नहीं बदलते तो समय आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन,
अगर हमारी आदतें इतनी गहराई में दिमाग में लिखी होती हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को हैक करके नई आदतें तेजी से बना सकें और पुरानी आदतों को मिटा सकें? और अगर हां, तो उस दिमागी हैकिंग की शुरुआत किस एक चीज से होती है? चैप्टर 2, दिमाग को रीप्रोग्राम करना। आदत बदलना मुश्किल नहीं, आदत शुरू करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है दिमाग को यह समझाना कि बदलाव सुरक्षित है। लेखिका सारा जे टॉमसन बताती हैं कि हमारा दिमाग नए बदलावों से डरता है। वो हमेशा उन चीजों को चुनता है जो प्रेडिक्टेबल, इजी और कम ऊर्जा वाली हों। इसीलिए पुरानी आदतें गहरी होती जाती हैं और नई आदतें शुरू होते होते ही टूट जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग को बदला जा सकता है, दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और इस चैप्टर में यही बताया गया है। 1. Why the brain resists change? दिमाग बदलाव से क्यों डरता है? लेखिका बताती हैं कि दिमाग का मुख्य काम आपको सुरक्षित रखना है। नई आदत इक्वल्स नया बदलाव और नया बदलाव इक्वल्स दिमाग के लिए खतरा। इसीलिए जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, तो दिमाग अंदर से कहता है रहने दो, बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। ये रेजिस्टेंस आलस नहीं है, ये दिमाग का सुरक्षा तंत्र है। 2. The Habit Activation Rule, 5 seconds का जादू। चैप्टर 2 में बताया गया है कि दिमाग की रेजिस्टेंस को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है 5 सेकंड एक्टिवेशन रूल। जब भी दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे, आप 1, 2, 3, 4, 5 गिने और तुरंत वो काम शुरू कर दें। इस 5 सेकंड के अंदर दिमाग के पास बहाने बनाने का समय नहीं होता और आपकी इच्छा शक्ति जीत जाती है। ये छोटा सा स्टेप आपके दिमाग को ये संदेश देता है, मैं कंट्रोल में हूं, आदत नहीं। 3. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, असली गेम यहां शुरू होता है। सारा कहती हैं, आदत बदलने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं मुझे 20 मिनट पढ़ना है, मुझे रोज दौड़ना है। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट कहती है, मैं एक रीडर हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपने गोल्स को सीरियस लेता हूं। जब पहचान बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि दिमाग हमेशा आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करता है। 4. द 2-minute रीप्रोग्रामिंग रूल, आदत शुरू करने का सबसे बड़ा मंत्र। लेखिका एक माइंड ब्लोइंग टेक्निक बताती हैं। किसी भी नई आदत को शुरू करते समय उसे इतना छोटा बनाओ कि दिमाग मना ही न कर सके। यानी पढ़ना सिर्फ 2 मिनट, योगा सिर्फ 2 आसन, जिम सिर्फ 5 पुशअप्स, लिखना सिर्फ 3 लाइनें। जब दिमाग को ये छोटे स्टेप सेफ लगते हैं तो वो रेजिस्टेंस बंद कर देता है और यहीं से आदतों की असली शुरुआत होती है। 5. रेपिटेशन ग्रेटर देन इंटेंसिटी, दोहराव ग्रेटर देन जोर। किताब कहती है कंसिस्टेंसी बिल्ड्स आइडेंटिटी। आप कितनी देर करते हैं ये कम महत्वपूर्ण है, आप कितनी बार करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिमाग रेपिटेशन पकड़ता है। हर दोहराव दिमाग को 2 बातें सिखाता है, ये आदत सेफ है, ये आदत मेरी पहचान का हिस्सा है। धीरे धीरे दिमाग इसे ऑटोमेटिक बना देता है। 6. विजुअलाइजेशन प्रोग्रामिंग, आदतों को दिमाग में पहले बनाओ। चैप्टर 2 का सबसे मैजिकल हिस्सा यही है। लेखिका बताती हैं कि दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में बहुत कम फर्क होता है। अगर आप खुद को माइनस सुबह जल्दी उठते हुए, माइनस जॉगिंग करते हुए, माइनस पढ़ते हुए, माइनस डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हुए बार बार इमेजिन करते हैं, तो आपका दिमाग इसे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा मानने लगता है। इस टेक्निक का यूज एथलीट्स, सीईओज, राइटर्स सब करते हैं। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश, आदतें तब बदलती हैं जब दिमाग मान लेता है कि बदलाव सुरक्षित, आसान और आपकी पहचान का हिस्सा है, और ये भरोसा रेपिटेशन, छोटे स्टेप्स और इमेजिनेशन से आता है। नेक्स्ट चैप्टर, हुक। अगर आदतें छोटी शुरुआत, आइडेंटिटी और रेपिटेशन से बनती हैं, तो क्या कोई ऐसा साइंस बेस्ड तरीका है जिससे हम किसी भी नई आदत को तेजी से मजबूत बना सकें? मतलब वो आदत सिर्फ शुरू ना हो बल्कि टूटे भी नहीं? और अगर हां, तो कौन सी एक चीज हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी हैबिट बिल्डिंग में जरूर करता है? चैप्टर 3, पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। कल्पना कीजिए, आपको सुबह जल्दी उठना है। आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, आप आंख खोलते हैं, लेकिन तभी आपके दिमाग में 2 आवाजें लड़ने लगती हैं। एक कहती है उठ जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारनी है। दूसरी कहती है बस 5 मिनट और, आज नहीं तो कल सही। और होता क्या है, आप कल वाले बहाने को आज भी जी लेते हैं।
लेखक चैप्टर 3 में बताते हैं कि हम एक्शंस इसलिए नहीं हारते, हम अपनी आइडेंटिटी से हारते हैं। आइडेंटिटी, असली खेल यहां होता है। यह अध्याय समझाता है कि आदमी 2 तरीकों से बदलाव करने की कोशिश करता है। 1. आउटकम बेस्ड चेंज। मैं क्या चाहता हूं? मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे सफल बनना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। 2. आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं फिट इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं डेली लर्नर हूं। लेखक कहते हैं आइडेंटिटी हमेशा आउटकम को हरा देती है, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में मानते हो। आपकी हर हैबिट किसी आइडेंटिटी का वोट है। यह चैप्टर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है। हर आदत आपकी नई पहचान के लिए एक वोट डालती है। उदाहरण, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, आप रीडर बनने का वोट डाल रहे हैं। अगर आप रोज 5 पुशअप्स करते हैं, आप फिट पर्सन बनने का वोट डाल रहे हैं। अगर आप रोज समय पर काम करते हैं, आप डिसिप्लिन पर्सन बनने का वोट डाल रहे हैं। आप जितने ज्यादा वोट्स डालते जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी उतनी मजबूत होती जाएगी। बैड आइडेंटिटी इक्वल्स बैड एक्शंस। अगर आप खुद से कहते हो मैं तो बहुत लेजी हूं, मुझसे कभी फोकस नहीं होता, मैं डिसिप्लिन में कमजोर हूं, तो आपका दिमाग कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि आपने खुद को ऑलरेडी लूजर कैटेगरी में रख दिया। लेखक कहते हैं आइडेंटिटी को बदलो, एक्शंस खुद ब खुद बदल जाएंगे। ब्रेन का सबसे बड़ा झूठ, मैं ऐसा ही हूं। यह चैप्टर उन बिलीव्स को तोड़ता है जो हमें रोकती हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, मुझे आदत नहीं बनती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बदलाव के लिए स्ट्रांग नहीं हूं। ये सब झूठ हैं। ये आपकी पुरानी आइडेंटिटी की दीवारें हैं, और ये दीवारें तब टूटती हैं जब आप रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करते हो। आइडेंटिटी बदलने का 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, डिसाइड आप कौन बनना चाहते हैं। ये आपका सबसे बड़ा लाइफ चॉइस है। जैसे, मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं फोकस्ड इंसान बनना चाहता हूं, मैं इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनना चाहता हूं। स्टेप 2, प्रूव इट विद स्मॉल विंस। बहुत बड़े भारी कठिन कदम मत उठाओ, बस छोटे वोट दो। जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट स्टडी, 1 पैराग्राफ राइटिंग, 5 पुशअप्स। स्टेप 3, रिपीट अंटिल इट बिकम्स यू। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 21 छोटे दिनों में ये नई आइडेंटिटी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर की सबसे गहरी बात। लेखक कहते हैं आप पहले बदलते नहीं, आप पहले खुद को बदल कर देखते हैं। यानी पहले आप खुद को कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं शिकारी नहीं क्रिएटर हूं, मैं समर्पित इंसान हूं, और आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शंस देने लगता है। चैप्टर 3 का सार। हैबिट सिर्फ काम नहीं, सेल्फ इमेज बनाती हैं। आइडेंटिटी आउटकम से ज्यादा पावरफुल है। हर छोटी आदत आपकी नई पहचान का वोट है। अपनी आइडेंटिटी बदलते ही आप अपनी बाउंड्रीज बदल देते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन, अगर आपकी आइडेंटिटी ही आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है, तो वो कौन सी एक आइडेंटिटी है जो आज अगर आप बदल लें तो आपकी पूरी जिंदगी अगले 6 महीनों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है? चैप्टर 4, सिस्टम बनाओ, जीत अपने आप मिल जाएगी। चैप्टर 3 में आपने समझा कि आइडेंटिटी बदलना कितना जरूरी है। अब चैप्टर 4 में लेखक हमें एक और बड़ा सच बताते हैं। गोल्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको रोज आगे बढ़ाते हैं। मतलब गोल्स आपकी मंजिल हैं और सिस्टम्स वो रास्ता है जो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। गोल का एक बड़ा झूठ। जरा सोचिए, किसी का गोल है 10 किलो वजन कम करना, किसी का गोल है एग्जाम में टॉप 10 में आना, किसी का गोल है फिट बनना। लेकिन क्या गोल रखने से कोई अपने आप सफल हो गया? नहीं। लेखक कहते हैं विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स अक्सर एक जैसे होते हैं। फिर फर्क कहां हुआ? उनके सिस्टम में। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो है जो आप रोज करते हो। सिस्टम वो है जिसे आप फॉलो करते हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। उदाहरण, गोल, सिस्टम फिट होना, रोज 20 मिनट वॉक, 5 मिनट स्ट्रेचिंग, हल्का डिनर, टॉप रैंक लाना, रोज 1 आवर डीप स्टडी, वीकली रिवीजन, डिस्ट्रैक्शंस बंद, अच्छी इनकम, नई स्किल सीखना, डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। लेखक के अनुसार सिस्टम्स आपके सक्सेस का इंजन होते हैं। वाई सिस्टम्स वर्क माइनस विज्ञान का सच। जब आपके पास सिस्टम होता है, आपका दिमाग कम डिसीजन लेता है। इससे 2 चीजें होती हैं। विल पावर बचती है, क्योंकि आपको हर बार सोचकर फैसला नहीं लेना पड़ता क्या करना है, कैसे करना है।
कंसिस्टेंसी बढ़ती है क्योंकि एक बार सिस्टम बन गया तो आपका दिमाग उसी फ्लो में काम करने लगता है। The power of tiny systems. चैप्टर 4 बताता है कि छोटी सिस्टम्स, छोटे बदलाव मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जैसे रोज सिर्फ 10 पुशअप्स, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ना, रोज सिर्फ 2 पेजेस लिखना, रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन। छोटा समय, छोटा एफर्ट, लेकिन ये आपको एक बड़े इंसान में बदल देता है। सिस्टम बनाते समय सबसे पहले क्या करें? लेखक एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। Identity, right pointing arrow system, right pointing arrow habit, right pointing arrow result. एग्जाम्पल, आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। सिस्टम, मैं रोज सुबह 20 मिनट वॉक करूंगा। हैबिट, रोज सुबह उठना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। रिजल्ट, शरीर फिट, माइंड फ्रेश, कॉन्फिडेंस हाई। यानी सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आइडेंटिटी आपके एक्शंस को आसान बनाती है। गोल के साथ सबसे बड़ी समस्या, गोल एक बार अचीव हो गया तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि गोल टेम्पररी होता है लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। विनर्स क्या करते हैं? विनर्स सिर्फ गोल नहीं बनाते, विनर्स ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। लेखक कहते हैं, आप गोल से नहीं जीतते, आप सिस्टम से जीतते हैं। चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन देता है। गोल्स आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन सिस्टम्स आपकी पर्सनालिटी बदल देते हैं। Curious question. अगर आपकी जिंदगी सिर्फ एक नया सिस्टम अपनाने से ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है तो वो कौन सा एक छोटा सिस्टम है जिसे अगर आप आज शुरू कर दें तो अगले 30 दिनों में आपका जीवन 10 गुना बेहतर हो सकता है? चैप्टर 5, एनवायरनमेंट बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। चैप्टर 5 एक ऐसे सच को उजागर करता है जो हम पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते रहते हैं। आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना आप सोचते हो, आपका एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा पावरफुल है। लेखक कहते हैं कि कई बार हम अपने हैबिट्स की वजह से फेल नहीं होते, हम उस एनवायरनमेंट में फेल होते हैं जहां वो हैबिट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाती। एनवायरनमेंट, आपका अदृश्य बॉस। आप सोचिए, अगर आपकी स्टडी टेबल के आसपास मोबाइल, गेम्स, स्नैक्स, टीवी सब पड़े हों तो पढ़ाई मुश्किल होगी या आसान? अगर फ्रिज में अनहेल्थी फूड भरा हो तो डाइटिंग कितना हार्ड होगा? लेखक बताते हैं, एनवायरनमेंट आपकी आदतों को या तो मार देता है या उन्हें उगा देता है। स्मॉल विंस का रूल, एनवायरनमेंट को बदलो, खुद को नहीं खींचो। लोग बदलने की कोशिश में अपनी विल पावर को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा ट्रूथ बताया गया है। Bad environment will defeat strong willpower. यानी आप कितने भी मोटिवेटेड हों, गलत माहौल आपको नीचे खींच ही लेता है। Why environment matters. Brain science. दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। अगर कोई चीज सामने हो, दिमाग उसे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। उदाहरण, वाटर बॉटल पास हो, पानी ज्यादा पिएंगे। बुक टेबल पर हो, पढ़ना आसान। मोबाइल आंखों के सामने हो, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ये सब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन है। चैप्टर 5 का मेन मैसेज, एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि अच्छी आदतें आसान बन जाएं और बुरी आदतें मुश्किल। How to design your environment. Super practical tips as given in book. 1. गुड हैबिट्स को आसान बनाओ। स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखें। एक्सरसाइज क्लोथ्स रात को ही निकाल कर रख दो। मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर काम करो। 2. बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ। जंक फूड को अनरीचेबल शेल्फ पर रखो। सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटाओ। नाइट में फोन चार्जिंग दूसरे कमरे में रखो। 3. क्यू को बदलो, हैबिट बदल जाएगी। हैबिट्स क्यूज से एक्टिवेट होती हैं। अगर आप क्यूज बदल देते हो तो हैबिट्स अपने आप बदलती हैं। Example. Bed equals sleep, study नहीं। Study table equals study. Dining table equals खाना। जगहों को रोल्स दो, हैबिट्स खुद स्मूथ हो जाएंगी। चैप्टर का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल, लेखक बताते हैं, एक कंपनी में कैफेटेरिया में पानी की बोतलें सभी जगह विजिबल कर दी गईं। कोल्ड ड्रिंक्स को पीछे रखा गया। रिजल्ट, सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से पानी 25% ज्यादा पिया जाने लगा और कोल्ड ड्रिंक्स 11% कम। किसी ने रूल नहीं बदला, किसी ने फोर्स नहीं किया, बस माहौल बदल गया। एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी का कनेक्शन, चैप्टर बताता है कि एनवायरनमेंट आइडेंटिटी को शेप करता है। जैसे अगर आपके आसपास रीडर्स होंगे आप भी पढ़ोगे, अगर आसपास डिसिप्लिन्ड लोग होंगे आप डिसिप्लिन्ड बनोगे। एनवायरनमेंट इनविजिबल होता है लेकिन सबसे पावरफुल होता है।
चैप्टर 5 का सार। बैड एनवायरनमेंट गुड हैबिट का दुश्मन, गुड एनवायरनमेंट हैबिट बिल्डिंग का बूस्टर। क्यूज बदलो, बिहेवियर बदल जाएगा। मोटिवेशन से बड़ा एनवायरनमेंट है। क्यूरियस क्वेश्चन, अगर आपके जीवन में सिर्फ एक एनवायरनमेंट चेंज आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और हैबिट्स को 10 गुना बेहतर कर सकता है, तो वो कौन सा एक बदलाव है जो आप आज ही अपने कमरे, डेस्क या रूटीन में कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आज का ये सफर 1% बेहतर बनने का, छोटी जीतों की ताकत को समझने का और अपनी जिंदगी को अंदर से बदलने का आपको जरा सा भी इंस्पायर करता है, तो याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन बदलना शुरू होता है। और शायद वो दिन आज है। अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग है जो लाखों लोगों में नहीं होती, खुद को बेहतर बनाने की आग। इसलिए एक वादा करो, आज से हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करोगे। बस 1%। यही छोटा कदम एक दिन आपको वहां ले जाएगा जहां जाने का सपना आप सालों से देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट में मुझे बताना, आज आप कौन सी छोटी आदत शुरू कर रहे हो? आपकी एक लाइन किसी और की लाइफ बदल सकती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर 6, 7 और पूरी किताब यही डिटेल्ड कहानी स्टाइल में एक्सप्लेन करूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगला भाग आप मिस न कर पाओ। याद रखना, छोटे कदम, छोटी जीतें और रोज का 1% इंप्रूवमेंट, यही आपकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम साथ मिलकर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग और याद रखो, आप हर दिन 1% बेहतर बन सकते हो।